अब आशीष देखिए, एक सवाल यह है कि कोई राष्ट्राध्यक्ष किसी दूसरे देश में अगर फंस जाए, तकनीकी खामियों की वजह से विमान खराब हो जाए, अब देश में उनके विपक्ष के नेता उन पर जो हमलावर हैं उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, ऑब्वियस सी बात है कि जो विपक्ष है वो इस बात को तूल इसलिए दे रहा है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहा है G20 जैसे सम्मेलन में और वहाँ पर तमाम देशों के इतने बड़े बड़े नेता आए हैं और सिर्फ एकमात्र एक देश के नेता का एयरक्राफ्ट खराब हो जाता है, प्रधानमंत्री वापस नहीं जा पाते हैं, एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है, तो एक मौका दे देते हैं आप विपक्ष को इस बात को लेकर के हमला बोलने का कि आपने हमारे देश की जो इमेज है उसको विदेशी धरती पर खराब की। जहाँ पर जो बाइडेन थे, जहाँ पर चाइनीज प्रीमियर थे, जहाँ पर फ्रेंच प्रेसिडेंट थे, किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं आई, आपने हमारे देश को एम्बैरेस कर दिया। तो मुझे लगता है डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का असर है जो जस्टिन ट्रूडो को इन मामलों में घेरने की कोशिश की जा रही है। हालांकि टेक्निकल स्नैक था, वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, जब उन्हें इन्फॉर्म किया गया तो रुकना उनकी मजबूरी थी। मुझे लगता है कि इसी वजह से ऑपोजिशन उनको घेर रहा है। बिल्कुल, और देखिए जो ट्रूडो की फजीहत हुई है उसके बारे में भी दर्शकों को हम विस्तार से बता देते हैं कि आखिर इसके पहले भी क्या क्या दिक्कतें किस किस तरीके से हुई। भारत में जो अटक गए थे उस पर वहां विपक्ष जो था वो उन पर हमलावर था, वहां की मीडिया भी एक तरीके से क्लास लगाती नजर आई। खालिस्तान के मुद्दे पर मोदी ने उन्हें जमकर सुनाया और ट्रूडो के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था, इस तरीके के उन पर हमले किए गए। G20 समिट के बाद लौटते हुए प्लेन खराब, ये पूरा घटनाक्रम हम आपको बता रहे हैं। 2 दिन तक दिल्ली में ही अटके रहे, वहीं से उनका कार्यालय चलता रहा, यानी कि शासन संबंधित आदेश वहीं से वो देते रहे। प्लेन में खराबी पर कनाडा की मीडिया ने उन्हें घेरा, विपक्ष के नेताओं ने घेरा। 2019 में नेटो सम्मेलन में जाते वक्त भी खराबी आ गई थी उनके विमान में, वो मुद्दा भी फिर से उछाला गया था। टोरंटो सन में तस्वीर छपी है, शीर्षक दिस वे आउट। ये देखिए, ये दिया गया था शीर्षक, ये जो आपके सामने ये आप देख रहे हैं। कनाडाई पीएम को बार बार अपमानित देखना नहीं चाहते, ये बात उसमें लिखी गई थी। राष्ट्रपति के डिनर में भी शामिल नहीं हुए थे ट्रूडो, तब भी कई सवाल खड़े हुए थे। कनाडा की मीडिया ने सवाल पूछा, कोई जवाब नहीं दिया। ये देखिए सवाल जवाब का सिलसिला, अपने देश में कैसे घिरते रहे वो। G20 में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के लॉन्चिंग पर वो नहीं गए। कनाडा की मीडिया ने सवाल पूछा, कोई जवाब नहीं दिया, यानी सवाल वहां पर मीडिया में लगातार उठते रहे उनकी इन घटनाओं को लेकर, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। और कनाडा वर्सेस भारत की अगर बात की जाए, कई मौकों पर यह चीज नजर आई है। देखिए, फरवरी 2018 भारत दौरे पर आए ट्रूडो की डिनर पार्टी पर विवाद। डिनर में खालिस्तान समर्थक जसपाल अटवाल शामिल हुआ। भारत सरकार की ओर से कड़ी आपत्ति जताई गई थी कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। दिसंबर 2020 की घटना, जस्टिन ट्रूडो ने भारत में किसान आंदोलन पर बयान दिया। प्रदर्शनकारियों के परिवार और दोस्तों को लेकर उन्होंने चिंता जाहिर की थी, चिंतित नजर आए थे। बयान को तब गैर जरूरी हमारी तरफ से बताया गया था, सरकार की तरफ से, और आंतरिक मामलों में दखल जैसा यह कहा गया था भारत सरकार की तरफ से, जो प्रतिक्रिया सामने आई थी। कनाडा में खालिस्तान समर्थकों ने कथित जनमत संग्रह कराया। भारत सरकार ने आपत्ति जताई, इसे हास्यास्पद भी तब करार दिया गया था। कनाडा ने कहा कथित जनमत संग्रह को मान्यता नहीं देगा, जो सफाई दी गई थी वहां की सरकार की तरफ से। जुलाई 2023 कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों का भारतीय उच्चायोग पर हमला। भारत सरकार की ओर से कड़ी आपत्ति तब जताई गई थी। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आतंक नहीं फैला सकते। आशीष कुमार सिंह के पास आपको एक बार फिर से मैं लिए चलता हूं। आशीष, कुल मिलाकर ये जो विवादों का सिलसिला है ये नया नहीं लग रहा है। अभी तो खैर विमान को लेकर हो गया, तकनीकी खामी आ गई थी, इस पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन ट्रूडो और विवाद ऐसा लगता है दोनों साथ साथ चलते हैं। और बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि कई बार तो बाय डिज़ाइन किया जाता है। जिस डिनर की आप बात कर रहे थे जिसमें खालिस्तानी सेपरेटिस्ट को शामिल किया गया था, वो तो बाकायदा हिंदुस्तान में कैनेडियन एम्बेसी ने अरेंज किया था। तो ये तो सोच समझ के ये लोग क्या करते हैं। और आपने जो सीरीज ऑफ प्लेट्स दिखाई हैं जिसमें बहुत एम्बेरेसिंग सिचुएशन उनको झेलना पड़ा, एक और इंसिडेंट मैं आपको याद दिला देता हूँ। हाल में आपने तस्वीरें देखी थी, एक और इसी तरह मल्टीलैटरल फोरम में वो गए थे जहाँ पर चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने उनको सुना दिया था। कोई दोनों के बीच में बात हुई और उसको उन्होंने जाके पत्रकारों को बता दिया। सरेआम चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने उनको कहा, और उसके ऑडियो भी हम बाकायदा सुन पाए थे कि ये आपने ठीक नहीं किया, आपको इस तरह से 2 स्टेट हेड्स की बातचीत को बाहर डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड ऑर्डर में कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर भारत ने अगर क्वेश्चन रेज किया खालिस्तानी समर्थकों को लेकर के, तो क्या गलत किया, इसका जवाब तो उनको देना ही चाहिए था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस G20 सम्मेलन में इस मुलाकात के बाद जो प्रधानमंत्री से मीटिंग हुई थी उनकी अखिलेश, उसके बाद बाकायदा पत्रकारों ने उनको काउंटर करने की कोशिश की, जबान से चू तक नहीं निकला, सवाल का जवाब देते नहीं बना। तो मुझे लगता है इट्स हिज ओन मेकिंग। वो जिस तरह के पर्सोना है, मुझे लगता है गूफअप्स पे गूफअप्स करते जा रहे हैं, और इसीलिए वो अपने ऑपोजिशन को एक मौका भी दे देते हैं हर जगह जाकर के जब उनको घेरने की कोशिश की जाती है। आशीष, एक हल्के नोट पर सवाल पूछ रहा हूं। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कनाडा की घटना को देखकर और वहां के विपक्ष के रुख को देखकर कि विपक्ष कहीं का भी हो, छोटे मुद्दे को भी बड़ा बना ही देता है।
मौका मिलना चाहिए ना, सबको चुनाव लड़ना है। तो जैसे लाइटर वे में आप बोल रहे हैं, कोई ना कोई विंडो तो ढूंढा जाता है, कैसे एम्बैरेस करें। और फिर इन्होंने तो मौका सजाकर ट्रे में दे दिया। इतने बड़े सम्मेलन में आए और इनका एयरक्राफ्ट खराब हो जाए तो किसी भी ऑपोजिशन को मौका मिल जाता है। चलिए आशीष, दोबारा भी आपके पास में लौटूंगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।